नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गर्भपात के बारे में, जिसको पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में आधी आबादी के अधिकारों को संरक्षण देते हुए 24 हफ्ते तक के गर्भपात को कानूनी मान्यता दे दी है। मतलब अब 24 हफ्ते तक के गर्भ को आसानी से गिराया जा सकेगा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला प्रत्येक भारतीय महिला अपने सिर माथे पर रखेगी, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इससे उसके अधिकार संरक्षित होते हैं। एक सामान्य पुरुष के रूप में मैं भी इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि गर्भ को रखना या गर्भ को गिराना यकीनन गर्भ धारण करने वाली महिला का विशेषाधिकार है, इसके सिवा किसी का नहीं। अदालत ने शायद उसके इसी अधिकार को कानून के जरिए संरक्षित किया है और कहा है कि 24 हफ्ते तक के गर्भ को गिराया जा सकता है। अदालत ने इस मामले में शादीशुदा महिला और गैर शादीशुदा महिला इन दोनों में फर्क बिल्कुल नहीं किया है और कहा है कि ये कानून दोनों पर बराबर लागू होता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर जबरिया संबंध बनाए गए और उसमें वो गर्भवती हो गई महिला, तो गर्भ को गिरा सकती है अगर वो चाहे। दूसरी तरफ अगर दुष्कर्म के बाद कोई महिला गर्भवती होती है तो वो भी गर्भ गिरवा सकती है। पिछले गुरुवार को आए हुए इस फैसले को महिला सशक्तिकरण के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक अमूमन महिलाओं को अपने शरीर से जुड़े मुद्दों पर भी पुरुष की मंजूरी लेनी पड़ती थी। वह अपने आप कोई निर्णय नहीं ले पाती थी। अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद उनके पास कितनी शक्ति आती है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का यह फैसला 25 साल की एक गर्भवती अकेली युवती की अपील पर आया है। इस युवती को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली तो उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से न सिर्फ उसे न्याय मिला बल्कि नियमों की नई व्याख्या भी हुई। यही कारण है कि महिलाएं सर्वोच्च न्यायालय को इस ऐतिहासिक फैसला देने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित कर रही हैं। आज जब तमाम देश गर्भपात को मंजूरी नहीं देते हैं, ऐसे समय में आया ये निर्णय सामान्य रूप से भारत को दुनिया से बहुत आगे ले जाता है। बताते चलें कि दुनिया भर में महिला अधिकारों के तहत गर्भपात कानून में बदलाव हो रहा है। 75 देशों में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही गर्भपात करने की इजाजत मिलती है। वहीं दुनिया भर में 50 ऐसे देश हैं जहां महिला की जान बचाने की खातिर ही गर्भपात की इजाजत है, इससे पहले नहीं। जबकि 24 ऐसे देश हैं जहां ऐसे मामले पूरी तरह से गैर कानूनी है, आप गर्भपात नहीं करवा सकते। अब आइए जानते हैं कि MTP एक्ट 1971 है क्या। इंडियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार विवाहिता को गर्भ धारण करने के 20 सप्ताह यानी 5 महीने तक गर्भपात कराने की इजाजत थी। फिर 2021 में इस समय सीमा को बढ़ाकर 24 हफ्ते यानी 6 महीने तक कर दिया गया। मतलब स्पष्ट है कि 6 महीने तक का गर्भ अगर महिला चाहे तो गिरवा सकती है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें थी उस समय, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। इस बाबत जब कई महिला चिकित्सकों से उनकी ओपिनियन, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानने का प्रयास किया गया तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। कुछ ने इसके पक्ष में बात की, कुछ ने विपक्ष में बात की, कुछ ने इसे महिला की जान को जोखिम में डालने वाला बताया, तो कुछ ने कहा अब 24 हफ्ते तक डॉक्टर बच्चे में कोई शारीरिक या जेनेटिक डिफेक्ट होने पर नाबालिग यौन शोषण का शिकार महिलाओं को गर्भपात करवाने की मंजूरी दे सकते हैं। इसके विपरीत कुछ डॉक्टरों का कहना था कि इससे महिला भ्रूण हत्या, महिला गर्भपात कराने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
जिसका सीधा असर लिंग अनुपात पर पड़ेगा। यानी पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो डगमगा जाएगा, लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी। भारत में ऐसे भी कई राज्य हैं जिसमें हरियाणा है, चंडीगढ़ है, वहां लड़कियों की संख्या काफी कम होती जा रही है, वहां शादी के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। अगर इस तरह की वो बात होती है तो दिक्कत बढ़ सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि पुरुष समाज लड़कों के जूते खाने के बावजूद भी चाहेगा कि बेटा ही पैदा हो उनके यहाँ। कई महिला चिकित्सकों का कहना था जिस देश में 67% गर्भपात असुरक्षित होते हैं, वहां गर्भवती महिला का हश्र क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बता दें कि अपने देश में 8 महिलाओं की गर्भपात से हर रोज मौत होती है। खैर, सबके अपने अपने विचार हैं, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अंत में होगा वही जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। नमस्कार।